सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष पर साधा निशाना। G20 डेलीगेट्स ने नमामि गंगे के साथ काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से जगाई स्वच्छता की अलख। हिंदी दिवस पर नगर में जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रम। मातृभाषा को अधिक से अधिक प्रयोग में लाने पर दिया गया जोर। और जिला प्रशासन द्वारा गंगा में नौका संचालन के लिए निर्धारित समय में संशोधन की मांग को लेकर नाविक समाज ने की बैठक। और अब खबरें विस्तार से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को वाराणसी पहुंचे। वाराणसी आगमन के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सरकार निर्णायक कदम उठा चुकी है। कोई भी आतंकवादी जहां भी छिपा होगा, हमारे सुरक्षा बल की सेवा के वीर बाकुर जवान उन्हें खोज निकालेंगे और उनको वहां भेजेंगे जहां उनको जाना चाहिए। उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कहा कि यूपी के 80 में से 80 सीट भाजपा गठबंधन जीतेगा। सपा और बसपा और कांग्रेस या कोई दल मिलकर के भी उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोल पाएंगे। केंद्र में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी। आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर की दिशा में सरकार निर्णायक कदम उठा चुकी है। कोई भी आतंकवादी जहां भी छिपा होगा, हमारे सुरक्षा बल के सेना के वीर बांकुरे उन्हें खोज निकालेंगे और उनको वहां भेजेंगे जहां उनको जाना चाहिए। 2024 में 80 में से 80 सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा। सपा और बसपा और कांग्रेस या कोई दल मिला करके भी उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोल पाएंगे। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। जिला प्रशासन द्वारा नौका संचालन के लिए निर्धारित समय में संशोधन की मांग को लेकर नाविक समाज ने बैठक की। गंगा में नौका संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए समय के चलते होने वाली समस्या को लेकर नाविक समाज के लोगों ने बैठक की। बैठक में शामिल नाविकों का कहना था कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ के दृष्टिगत सुरक्षा कारणों से नौका संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके तहत सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नौका संचालन की अनुमति प्रशासन द्वारा प्रदान की गई। अब बाढ़ का जलस्तर काफी कम हो गया है तथा आपस में सभी घाटों का संपर्क भी जुड़ गया है। मां गंगा में प्रवाह भी कम हो गया है। शाम 6 बजे प्रशासन द्वारा नौका संचालन बंद करा दिया जाता है, जबकि विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की महा आरती शाम 7 बजे दशाश्वमेध व शीतला घाट पर सुप्रसिद्ध सुबह बनारस की मां गंगा आरती सुबह 5 बजे होती है। उस वक्त नौका संचालन प्रतिबंधित रहता है। शाम 7 बजे मां गंगा आरती को देखने के लिए अधिक संख्या में पर्यटक व यात्रीगण शाम 6 बजे से ही नौके पर बैठते हैं। उस समय नौका संचालन प्रतिबंधित किया गया। केवल दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट व 80 घाट पर ही मां गंगा की महा आरती के दौरान 6 बजे के बाद आरती के लिए श्रद्धालुओं को नौके पर बैठाया जाता है। शाम 6 बजे के बाद नौका संचालन बंद होने के बाद दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट व 80 घाट पर यात्रियों का जमावड़ा अधिक हो जाता है, जिससे कोई गंभीर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। यदि प्रशासन द्वारा सुबह 5 बजे से सायं 8 बजे तक नौका संचालन की अनुमति प्रदान करे तो यात्रियों का जमावड़ा इन घाटों पर कम हो सकेगा तथा सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक रहेगी। साथ ही नाविकों के जीविकोपार्जन में भी सहायता होगी। बैठक में विनोद कुमार निषाद गुरु, विनोद कुमार निषाद शिवम साहनी, संतोष कुमार सौरभ, गोलू, रमेश, अजय साहनी, मुकेश साहनी, सुनील, राहुल साहनी आदि शामिल थे। हम लोग एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय जी के नाम से बनाया गया है। आज यहाँ से रजिस्ट्री कर रहे हैं और हम लोगों की यह मांग है कि सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक, जब तक गंगा की आरती होती है उस समय तक नौका संचालन का अनुमति प्रदान किया जाए। इससे माझी समाज का जो खाने के लाले पड़े हैं उसको ख़त्म हो जाएगा। बच्चों की स्कूल की फीस जमा करना है, नाव बनवाना है हम लोगों को, और बूढ़े माँ बाप की दवा दर्पण और अपने तमाम खर्चे हैं, तमाम खर्चे से हम लोग वंचित हो रहे हैं। 15 से 24 सितंबर तक टाउन हॉल मैदान में दिव्यांग जन सशक्तिकरण को लेकर एक अनूठा कार्यक्रम दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाएगा। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा देश भर के दिव्यांग उद्यमियों व कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए दिव्य कला मेले के नाम से एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दिव्य कला मेला 15 से 24 सितंबर तक वाराणसी में भी आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में गुरुवार को कार्यक्रम स्थल टाउन हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजित समिति के
नवीन शाह ने बताया कि यह आगंतुकों के लिए एक रोमांचक अनुभव पेश करेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश के विभिन्न हिस्सों के जीवंत उत्पाद, हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और पैकेज्ड फूड आदि एक साथ नजर आएंगे। यह मेला दिव्यांगजन के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की एक अनूठी पहल है। दिव्य कला मेला दिव्यांगजन के उत्पादों और कौशल के विपणन और प्रदर्शन के लिए एक बड़ा मंच प्रस्तुत करता है। विभाग के पास इस अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए भव्य योजनाएं हैं, जिसके फलस्वरूप देश भर में दिव्य कला मेलों का आयोजन किया जा रहा है। 2023-24 के दौरान यह कार्यक्रम 12 शहरों में आयोजित किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष के 100 दिव्यांगजन यहाँ पे आ रहे हैं और क्षेत्रीय उसमें 70 है और तरह तरह के सामान हैं यहाँ पे जो घर में आपकी ज़रूरत होती है, वो सारे सामान यहाँ पे हैं और इसका आप यहाँ पे आके लाभ उठा सकते हैं, जो प्योर क्वालिटी होगी और आप उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ आने का मेन उद्देश्य ये भी होगा कि हर डे हम लोगों ने कोई न कोई एक अभी इवेंट रखा हुआ है। कभी फूड फेस्टिवल है, कभी दौड़ है, कभी जन्मदिवस है, कभी भजन संध्या है, कभी दिव्यांग का मेला है, इस तरह आर्ट का परफॉर्म है, ये सारी चीज़ें। एक मेला जो पुराने ज़माने में लुप्त हम लोग मनाते थे, वो मेला का ट्रेडिशन लुप्त हो गया, उसको हम लोग फिर से जिंदा कर रहे हैं एक नए रूप में, जो कि दिव्यांगजन के सहूलियत के लिए होगा। हिंदी दिवस के अवसर पर आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। गुरुवार को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में डोगरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में एक दिवसीय संगोष्ठी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भाषाई संदर्भ का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की मुख्य अतिथि एवं वक्ता प्रोफेसर शशिकला त्रिपाठी, पूर्व आचार्य वसंत कन्या महाविद्यालय राजघाट वाराणसी। संगोष्ठी की अध्यक्ष प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया उत्तर प्रदेश एवं निर्देशिका मुकुल पांडे, उप प्रबंधक बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोंगरी प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र तथा विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर व आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि का परिचय कराया। अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि को तुलसी का पौधा तथा अंग वस्त्र देकर उसका सम्मान किया। मुख्य अतिथि एवं वक्ता प्रोफेसर शशिकला त्रिपाठी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को अधिकाधिक भाषा के रूप में अपनाने के दिन को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि एक भाषा बनने से उस भाषा को बोलने वालों की सभ्यता, संस्कृति आदि समाप्त हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में भाषा का महत्व और बढ़ जाता है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भलीभांति स्वीकार किया है। महाविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर अभिजीत एवं विद्यालय की शिक्षिका अनीता पांडे ने भी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने संगोष्ठी में उपस्थित लोगों को हिंदी भाषा के बारे में अनेक जानकारियां दी। विद्यालय के उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने हिंदी भाषा पर बोलते हुए अपने नानाजी पंडित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी को याद किया, जो हिंदी के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे तथा जिन्होंने सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा महाविद्यालय में हुए हिंदी निबंध प्रतियोगिता तथा चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। बाल विद्यालय में हुई वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को भी सम्मानित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने धन्यवाद ज्ञापन किया। संगोष्ठी का संचालन महाविद्यालय की शिक्षिका सुरभि पांडे ने किया। संगोष्ठी में महाविद्यालय तथा विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिका व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हिंदी दिवस था, इसमें हम सब जानते हैं कि हमारा 14 सितंबर 1949 को संविधान की भाषा बनाई गई थी, राजभाषा का दर्जा दिया गया था संविधान में। उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। मैं मानती हूँ कि हर दिन हिंदी दिवस है, लेकिन एक आधिकारिक रूप से इसको मनाया जाता है। इसलिए कहीं कहीं पखवाड़ा भी हम लोगों ने भी करीब एक हफ्ते से इसमें किया। बहुत से प्रोग्राम्स हुए, वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, निबंध प्रतियोगिता हुई, छोटे बच्चों ने जो है कविता पाठ भी किया और उस हिसाब से हम लोगों ने एक आयोजन किया। इसमें हिंदी दिवस का उद्देश्य जो है कि आज के दिन संविधान में उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो यह एक खुशी का भी अवसर है और बार बार मूल्यांकन करने का भी अवसर है कि जो दर्जा इसको प्राप्त है उसकी गति, रीति नीति किस तरह से कैसे चल रही है और हिंदी को अभी कितने मील और चलकर उसको जो है अपना प्राप्त करना है, वह कब
यूएनओ में उसको जो है आधिकारिक भाषा का दर्जा मिले, यह हमारी कोशिश है। क्योंकि भारत का जो बढ़ता कद है, तो भारत की जो राजभाषा हिंदी है, उसके हिसाब से हिंदी को भी पूरी दुनिया के जो है फलक पर महत्व मिलना चाहिए। हिंदी को मान्यता मिलना अत्यंत आवश्यक है राष्ट्रभाषा के रूप में। पूर्व में हमारे कांग्रेस के लोगों ने यह प्रयास किया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए, लेकिन तमिलनाडु और जो आपके साउथ के प्रदेश थे, वहाँ पर इस बात की सहमति नहीं आई कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा घोषित करें। क्योंकि हुआ ये कि उधर के लोग हिंदी को न तो समझ पाते थे, न बोल पाते थे। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, और सबसे अच्छा भी है ऐसा, कि हर 25 किलोमीटर बाद, 20 किलोमीटर बाद भाषाओं का परिवर्तन हो जाया करता है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के केशव सभागार में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के केशव सभागार में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि एस यादव एवं विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उप प्रबंधक प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय तथा समन्वयक A.K. वर्मा के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती के तैलीय चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। तत्पश्चात अक्षिता ने सरस्वती वंदना नृत्य प्रस्तुत किया तथा हिंदी विभाग अध्यक्ष B.L. कुशवाहा ने उपस्थित लोगों का स्वागत संबोधन द्वारा स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कविता पाठ, नुक्कड़ नाटक, भाषण, नृत्य तथा तांडव स्त्रोत तथा हास्य नाटिका का मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। हिंदी शिक्षिका अंजू सिंह ने भी इस अवसर पर हिंदी की महत्ता पर अपने विचार तथा कविता पाठ की प्रस्तुति दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने बच्चों को भाषण की गरिमा तथा व्यापकता को अपने जीवन में उतारने हेतु अपने प्रेरणादायी विचार रखे। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार वितरित किया गया। विशिष्ट अतिथि महोदय ने बच्चों को भव्य प्रस्तुति की सराहना की और अपने आशीर्वचनों द्वारा भाषा और जीवन के सामंजस्यता बनाए रखने की सीख दी। कार्यक्रम का समापन आस्था दुबे ने धन्यवाद ज्ञापन तथा वंदे मातरम गीत के साथ हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वीणा सिंह एवं सरिता सिंह की विशेष सहभागिता रही। अपनी आत्मा में जरूर झांकना, तुम्हारा आंगन भी किसी की आस से पूछा तो नहीं, किसी की सिसकी से बिखरा तो नहीं, किसी की सिसकी से बिखरा तो नहीं। देखो कैसा अद्भुत काम किया, युगों युगों से सूत काटती अम्मा को आराम दिया। यही चांद मांगा करता था मोटा एक झिगोरा, इसी चांद का मोटे था यही था वो अलमेरा। हम भैया से जिद न करेंगे, बाल कृष्ण मुस्काएंगे, चंद्र खिलौने साथ में लेकर लीला नहीं रचाएंगे। और हम भी अब पास से जाके देखेंगे बस घूर के, और ना करेंगे चलता को हम चलना मामा दूर के। कटा संभ्रमं गणंदन निर्जरी विलोलती चिवल्लरी विलासमान मूर्धनि धग 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 जगल लाट पट्टे पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिक्षण भव हिंदी दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति आज अपने भारत में रहते हुए हिंदी से दूर होता जा रहा है। जबकि 22 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने अपने कामकाज को हिंदी में कर लिया है, पर भारत अभी भी हिंदी में कामकाज कम कर रहा है। लेकिन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज इस समय जिस प्रकार से सभी विभागों में हिंदी का उपयोग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम सभी उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, तभी हम अपने इस राजभाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रणीत कर सकते हैं और देश तभी अपना विकास कर सकता है। संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब उसकी निज भाषा सार्वजनिक रूप से कार्य क्षेत्र में आए। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ 24 घंटा में वो लड़का अगर हमारा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा देंगे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में
जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वाराणसी के गंजारी ग्राम सभा में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के तहत भूमि समतलीय कार्य के दौरान एक मजदूर कुएं में गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए अधिग्रहित भूमि के मध्य स्थित एक प्राचीन सूखे कुएं में मध्य रात्रि में एक मजदूर अचानक गिर गया। यह घटना 13 सितंबर बुधवार को मध्य रात्रि लगभग 11 बजे की है। यहाँ भूमि का समतलीकरण का कार्य चल रहा है। शाम को क्षेत्र में भयंकर बारिश के कारण मैदान में पानी भर गया था, जिसके कारण कार्यरत मजदूर खेत के बीच में ऊंचे स्थान पर तंबू गाड़कर रुके हुए थे। वहीं बगल में एक पुराना लगभग 70 से 80 फीट गहरा कुआं था। रात्रि के घने अंधकार में दिखाई न देने की वजह से एक मजदूर उस कुएं में गिर गया। सूचना मिलने पर राजा तालाब तहसील बार एसोसिएशन के भूतपूर्व महामंत्री एडवोकेट प्रदीप सिंह, काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सहायक प्रवक्ता डॉक्टर वेद कुमार मिश्रा, राजा तालाब थाने की पुलिस प्रशासन और जनसा थाने की परमपुर चौकी प्रभारी गौरव मिश्रा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को बुलाकर बहुत मशक्कत के बाद उस मजदूर को कुएं से बाहर निकलवाया और प्राथमिक चिकित्सा के लिए तत्काल नजदीकी अस्पताल भेज दिया। उस मजदूर की उम्र 35 साल थी और वो बिहार का रहने वाला है। धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हुआ। धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज के प्रांगण में आज काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं द्वारा गायन, वादन, नृत्य तथा नुक्कड़ नाटक की सफलतापूर्वक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के निर्णायक मंडल में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नलिनी मिश्रा एवं संगीत नाट्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत डॉक्टर विजय कपूर व बनारस घराने के कलाकार पंडित गणेश प्रसाद मिश्र तथा डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह उपस्थित रहे। शास्त्रीय गायन में मृणालिनी दास को सुगम, संगीत में सिमरन, वादन प्रतियोगिता में कुमारी सौम्या और एकल नृत्य में श्रेया शर्मा को प्रथम स्थान मिला। प्राचार्य डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने कहा कि काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के मंच के माध्यम से छात्राओं की छुपी प्रतिभाओं को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान मिलेगी। कार्यक्रम में संगीत विभाग के डॉक्टर पंकज शर्मा एवं राकेश रोशन उपस्थित रहे। मंच का संचालन डॉक्टर विनीता सिंह आत्रेय ने किया तथा कार्यक्रम में सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। महमूरगंज स्थित सूर्या हॉस्पिटल के नए भव्य परिसर का शुक्रवार को शुभारंभ होगा। पूर्वांचल में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी बच्चे के जन्म का गवाह बना सूर्या हॉस्पिटल। अपनी स्थापना के तीसरे दशक में महमूरगंज दयाल इनक्लेव के भव्य परिसर में शुक्रवार से क्षेत्र की जनता को आधुनिकतम विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। गुरुवार को अस्पताल परिसर में एक पत्रकार वार्ता में सूर्या हॉस्पिटल की प्रबंध निदेशिका डॉक्टर इंदु सिंह ने बताया कि वरिष्ठ व अनुभवी विशेषज्ञों की देखरेख में शहर के मध्य महमूरगंज क्षेत्र में सर्वप्रथम हृदय रोगों के निदान के लिए समर्पित एक हार्ट सेंटर की स्थापना सूर्या हॉस्पिटल में किया गया है। सूर्या हॉस्पिटल के परिसर में डॉक्टर इंदु सिंह के अनुसार 10 बेड NICU, ICU, CCU, HDU, वातानुकूलित जनरल वार्ड के साथ विशेषीकृत आर्थो, ऑटो, कैथ लैब, जनरल लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन थिएटर व आधुनिक लेबर रूम की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सूर्या हॉस्पिटल में डिलक्स प्राइवेट वार्ड के साथ ही सेमी प्राइवेट वार्ड, 24 घंटे सातों दिन फार्मेसी व एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
डॉक्टर इंदु सिंह के अनुसार सूर्या हॉस्पिटल के नए परिसर का शुभारंभ शुक्रवार 15 सितंबर को दोपहर 12 बजे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के कर कमलों द्वारा होगा। हम एक नए संस्था का शुभारंभ करना चाहते हैं, जिसका उद्घाटन ब्रजेश पाठक जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा और जिसका कि समय 1:00 पे कल 15 सितंबर को होना सुनिश्चित हुआ है। जो नई शाखा की या जो नया हॉस्पिटल सूर्या खुलने जा रहा है, इसमें किस तरह की सुविधाएं होंगी, क्या क्या रहेगा? इसमें सुविधा हम लोग की रहेगी कि जो एग्जिस्टिंग सुविधा है उसमें नए आयाम जोड़ें। जैसे पहले हमारे पास सिंपल ऑर्थोपेडिक्स का था, उसमें हम लोगों ने जॉइंट से रिलेटेड डिजीज़ेस का भी और हर तरह के जैसे बोन के नए जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उसको ठीक करने का भी वो विषय चुना है। और उसमें उस टीम में पूरे 4 डॉक्टर्स हैं हम लोग के। टेस्ट टू बेबी में भी हम लोगों ने जिससे कि सक्सेस और इम्प्रूव करे, उसको बोलते हैं हम लोग की ब्लास्टोसिस्ट करने का प्रयास किया है, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले। और साथ में ही हम लोगों ने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो हम लोग के पास पहले नहीं थी, उसके भी हमारे पास 3 सर्जन हैं, जिसको कि हम चाहते हैं कि वो एक नया पद्धति है और इससे लोगों को जल्दी रिकवरी होती है। दुर्गाकुंड स्थित आदिशक्ति मां कुष्मांडा दुर्गा मंदिर में 6 दिवसीय श्रृंगार संगीत महोत्सव की द्वितीय निशा भक्ति भाव में डूबी रही। दुर्गाकुंड स्थित आदिशक्ति मां कुष्मांडा देवी के मंदिर में 6 दिवसीय श्रृंगार संगीत महोत्सव की द्वितीय निशा में बुधवार को नृत्य के भाव में देवी आराधना के भाव सजे। कलाकारों ने सुर लय ताल की त्रिवेणी बहाई। गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन में आयोजित संगीतमय अनुष्ठान का आरंभ डॉक्टर प्रेमचंद होम्बल व माला हम्बल की भरतनाट्यम प्रस्तुति से हुई। कलाकार दंपति ने गणपति आराधना के बाद दुर्गा स्तुति की। संगीत रत्नाकर के लिए गए मालविका कालिदास पर आधारित नृत्य से माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाई। गायन पर डॉक्टर गरिमा टंडन, ईशा नागर, रूपम रघुवंशी, हारमोनियम पर इंद्रदेव चौधरी व मृदंग पर के विश्वास ने साथ दिया। विशाल कृष्ण ने कथक में दुर्गा स्तुति के भाव सजाए। अवंतिका मिश्रा ने भी कथक नृत्य से विभोर किया। रोनू मजूमदार व ऋषिकेश मजूमदार ने बांसुरी पर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने बांसुरी की तानचीड़ी और कजरी से मंत्रमुग्ध किया। सपन शिवा के शिष्य रिंपा शिवा व पंडित योगेश समसी के शिष्य मुंबई के यशवंत वैष्णव ने सोलो तबला वादन में वाहवाही बटोरी। अक्षर प्रताप सिंह ने सुरों से विभोर किया। कलाकारों का स्वागत आयुषी द्विवेदी ने किया। सायंकाल मां कुष्मांडा की अलौकिक झांकी सजाई गई। पंडित कौशलपति द्विवेदी ने श्रृंगार किया। महंत पंडित आनंद गोपाल द्विवेदी ने घृत कपूर लोहबान धूप से आरती उतारी। हलवा घुघरी की भोग लगाकर भक्तों में वितरित किया गया। बाबा काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से G20 डेलीगेट्स व नमामि गंगे ने स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने का आह्वान किया। G20 वित्त कार्य समूह की बैठक के लिए वाराणसी आए मेहमानों ने गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम के भव्य गंगा द्वार से नमामि गंगे के साथ मिलकर स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने का आह्वान किया। श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के पश्चात मां गंगा की छटा निहारने पहुंचे मेहमानों ने हाथों में स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों से स्वच्छता के प्रति जागरूक होने की अपील की है। गंगा द्वारा का गंगा तट सबका साथ हो, गंगा साफ हो के नारे से गूंज उठा। G20 डेलीगेट्स के मेहमानों ने भी स्वच्छता के नारे लगाए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और फ्रांस से पधारे मेहमानों ने नमामि गंगे द्वारा किए जा रहे कार्यों को खूब सराहा। विदित हो कि कुछ महीने पूर्व ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने नमामि गंगे योजना को विश्व की सर्वश्रेष्ठ 10 नदी पुनर्जीवन परियोजना में शामिल करके पुरस्कृत किया है। स्वच्छता के लिए आह्वान के पूर्व नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के संयोजन में गंगा तट की स्वच्छता की गई। समस्त ब्रह्मांड को आरोग्य प्रदान करने वाले देवाधिदेव महादेव की स्तुति, 12 ज्योतिर्लिंग एवं गंगाष्टकम का पाठ कर स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया गया। नमामि गंगे रूपी सांस्कृतिक महायज्ञ में शामिल होने के लिए सभी नागरिक जनों से अपील की गई। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला,
सुजीत सिंह, सीताराम, सोमशेखर एवं G20 डेलीगेट्स के मेहमान शामिल रहे। 20 के डेलीगेट्स के साथ यहाँ सबको स्वच्छता के लिए जागरूक किया है और G20 के जो डेलीगेट्स, जो अधिकारीगण हमारी काशी नगरी में यहाँ घूमने के लिए आए हैं, उन्होंने भी स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियाँ लेकर जनता को जागरूक किया है कि हमें स्वच्छता को अपने स्वास्थ्य का आधार बनाना है। हमने यहाँ आह्वान किया है कि लोग स्वच्छता को संस्कार के रूप में ग्रहण करें और हमने डेलीगेट्स के माध्यम से भी यह बताने का प्रयास किया है कि स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है, गंदगी है तो बीमारी है और हम सभी को मिलकर सबका साथ हो, गंगा साफ हो का पालन करते हुए गंगा तट की स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।